घंटे में उन्होंने पूरी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हर एक छोटा टॉपिक और हर एक बड़ा टॉपिक कवर कर दिया है, कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ा 4 घंटे के अंदर। सही है। और वो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करवा दूंगा मैं, मेरे ख्याल से हो गई होगी। और व्हाट्सएप पे मैंने कुछ शेयर कर दी थी कल रात में, व्हाट्सएप हमारे चैनल पे कल रात में शेयर कर दी तो सब तक पहुँच गई होगी, तो आप चले जाना। हमारे पास जो ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल को हम सपोर्ट नहीं करते। उसकी रीज़न ये, आपको ऑन साइड हम क्यों बुला रहे हैं, ऑनलाइन अगर पढ़ाना होता। तीसरे नंबर पर क्वालिटी, क्लास क्वालिटी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्लास में ही पढ़ाया जाए। ऑनलाइन में पता नहीं किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, तो दुनिया भरी हुई यूट्यूब पर हज़ारों करोड़ों वीडियोज़ हैं। तो आपकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए हम ऑनलाइन वाला काम नहीं करते, हम क्लास में पूरी मेहनत करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पे एक मेहनत हो जाए। रिकॉर्डेड तो रखा हुआ ना यूट्यूब पर, आप सर्च करें पता नहीं कितना मटेरियल है, बेतहाशा, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर भी हम एक रखते हैं कि अगर इन केस हम यूट्यूब पे जाएँ या ऑनलाइन जाएँ तो हम अपना सोर्स एक ही रखें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि 3 महीने पहले क्लास हो गई, 2 महीने बाद वो कहाँ गई। तो हमारे पास गवर्नर हाउस का अपना यूट्यूब चैनल है, गवर्नर हाउस का अपना पेज है, हम उसी से हमेशा लाइव आते हैं। कल इत्तेफाक से हम गवर्नर हाउस के यूट्यूब चैनल से लाइव नहीं आ सके, तो हमारा एक और चैनल है पैनावर्स का, जो कि AEC का है। AEC भी आपको पता है ना, वो हम सालों से चला रहे हैं। उसका चैनल है, उस पर पहले ही बेतहाशा हज़ारों वीडियोज़ डली हुई, बड़ी काम की वीडियोज़ हैं। तो आप लोग वहाँ जाके ना भूल नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप सिर्फ अपनी एसिंक्रोनस की देखना और वापस आ जाना, अपनी क्विज़ की प्रिपरेशन करना। फॉर द टाइम बिंग मैं ये करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, रिकॉर्ड करके ना वर्दा पूरी सेंड करना मुझे, ये बना रही है ना, कर देना सेंड। तो ये वो रिकॉर्डेड क्लास है, इसका नाम है समवर्शियल GIC ऑनलाइन क्लास। ये हमने टोटल कोई ऑलमोस्ट 4 घंटे की क्लास ये रिकॉर्ड हुई है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी, इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे आपकी इस वीडियो को समझने में, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा कवर करा है ना छोटे से टाइम में। प्रिपरेशन भी करनी होती है ना, देखना फिर करना। हम प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा पहले प्रैक्टिकल करते हैं फिर बात को समझते हैं। तो 4 घंटे की पूरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा देखें, उसका प्रैक्टिकल करें, फिर थोड़ा सा देखें, फिर प्रैक्टिकल करें, फिर थोड़ा सा देखें, फिर प्रैक्टिकल करें। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि प्रिपरेशन आपकी याद रहेगी। पूरी 4 घंटे की देखनी है, हो सकता है देखते देखते सो जाए, फिर देखें फिर सो जाए, फिर देखें 2 दिन की नींद हो जाएगी आपकी, पूरी टेंशन ही नहीं। लेकिन वीडियो से आउटपुट आए ना आए सिखा देंगे। तो वीडियो से आउटपुट आने का तरीका यही रिकॉर्डिंग करें। अब इसमें देखें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ये मैं पॉज करता हूँ और पॉज करने के बाद यहाँ से आता हूँ। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो हम क्लास में कभी कवर नहीं करा था, हमें पता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो है कॉल बैक हेल्प। ठीक है। और कॉल बैक हेल्प का टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आधी प्रोग्रामिंग आपको समझ आ गई। और आधी प्रोग्रामिंग का मतलब पता है क्या है? आधी प्रोग्रामिंग का मतलब मार्केट में जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर है वो अपने आपको 10 में से 7 की रैंकिंग करता है। 10 की रैंकिंग कोई नहीं करता अपना। जो एक्सपर्ट है ना, जिसको 8-10 साल होगा, वो भी बोलता है मैं 10 में से 7 हूँ, 10 में से 10 नहीं हूँ। और यहाँ मैं कह रहा हूँ आपको आधी प्रोग्रामिंग आ गई अगर आपने कॉल बैक हेल्प समझ लिया, क्योंकि उसके पीछे जो चीज़ें हैं ना, प्रोग्रामिंग की सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसलिए मोस्टली ये वाला टॉपिक अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। फिर भी यहाँ पर रिकॉर्डेड में ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ है, कंकरेंसी को बड़े अच्छे से बताया गया इसमें। और साथ साथ मैं कॉल बैक हेल्प बना हुआ दिखा दूँ। ये मैं से आपके साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, क्या वीडियो खुद देख लेना रोक रोक के। सेट टाइम आउट तो इसमें कराया कॉल बैक हेल्प ये भी नहीं नीचे होगा। तो मैंने बस MCQ तौर पे पढ़ा है, काम करना बंद कर चुका है। ये ये तो नीचे बना हुआ ना, आपको छोटा सा नज़र आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे डाउन में, ये कॉल बैक हेल्प है। जो जिसकी पहचान होती है गेटर दिन का साइन लग रहा होगा दूर से, लेकिन वो कोड लिखा हुआ है, गेटर दिन का साइन नहीं है। तो ये कॉल बैक हेल्प है, इसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया गया और ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसके बाद वाले टॉपिक, फिर उसके बाद वाला टॉपिक, फिर उसके बाद वाला टॉपिक, हर चीज़ को उन्होंने 3 बार रिपीट करा है। और आप वीडियो को भी 3 बार रिपीट कर लेना पढ़ते हो। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तो आपकी ऐसी हो जाएगी कॉन्क्रीट। 4 घंटे की वीडियो। और मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे शर्त लगा लो, आप यूट्यूब पे जाओ, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वीडियो ढूंढ लो। टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
इससे बेहतर वीडियो मिल जाए तो मुझे दिखा दो। मैं अभी तक की इतनी वीडियो देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, देखता हूँ और मेरे मुताबिक ये सबसे बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड होगी। इत्तेफाक से होगी, ऐसी बातें चीज़ें प्लान नहीं होती, और करते हैं तो अपना बेस्ट देते हैं और खुद का कुछ अच्छा हो जाता है। हमेशा यही होता है ना, पहले से तो नहीं पता होता अच्छा होगा। तो ये वीडियो माशाल्लाह से रिकॉर्डेड है और आपको यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दिया हमने। ज़बरदस्त काम हो गया है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपकी यहाँ से बहुत अच्छी है। बाकी क्लास में जो आपको पढ़ाया वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। ये चीज़ें ना हमेशा आप याद रखें। आप लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन ये करेंगे एज अ स्टूडेंट, मैं भी होऊंगा तो ये करूँगा कि मैं समझूंगा टीचर मुझे सब पढ़ा दे, लेकिन क्लास से हमेशा 20-30% कर लेके जाते हैं, 100% लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक की अलग अलग फ्लक्चुएशन होती है, अलग अलग उसकी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, समटाइम डायनेमिक होती है। तो उसकी वजह से आप अगर किसी बात को 10% भी समझ गया, इसका मतलब वो समझ आ गई है, बाकी आप प्रिपरेशन करेंगे 70-60%, 100% तो नहीं आएगी, 70-60% समझ में आ जाएगी। तो प्रोग्रामिंग की क्लासेस ऐसी होती हैं। कभी भी ऐसा इतनी सारी बार मेरे साथ हुआ है, मैं 8-10 साल होगा मुझे काम करते हुए, मैं किसी प्रोग्रामिंग की क्लास में बैठता हूँ, सर टॉपिक पढ़ा रहे, सबको समझ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने टॉपिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट ले लिए, कॉन्सेप्ट लेके मैंने घर जाके थोड़ा दिमाग चलाया, मुझे समझ में आ गया। उसका रीज़न क्या हो सकता है, उस वक्त जब मैं बैठा हूँ क्लास में एक्टिव ना हो, 10 जगह दिमाग चल रहा होता है, कभी कोई टेंशन परेशानी में 10 चीज़ें होती हैं। कोई अच्छी बात है कि इवेंट पे जाना है, दोस्तों के साथ जाना, उधर माइंड का थोड़ी देर के लिए हम कहीं और निकले, हम क्लास में माइंड कहीं और गया और टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, हमारे सर से क्या जाहिर सी बात हम देखेंगे तो उस पर फोकस ही नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है और ये कॉमन है, ऐसा होता है। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप क्लास में अपना दोस्त बनाएं। जब आप क्लास में अपना दोस्त बनाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि चीज़ें रिवीजन में आपकी आती रहेंगी, और अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी आप अपने दोस्त को पढ़ा दें, दोस्त ने पढ़ी वो आपको पढ़ा दें, सही है। तो ऐसा होगा। तीसरे नंबर पे हमेशा ना ये ह्यूमन में साइकोलॉजी है कि आपको अपने से बेस्ट देने का लिंक अलग होगा, ठीक है ना। वो जाहिर सी बात है, इतना तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है मैं क्या की बात कर रहा हूँ। ये टेस्टिंग लिंक है, बाकी सब सेम है। आपको इसी तरीके की स्कीम मिलेगी, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस तरीके का एक पोर्टल आएगा, उस पोर्टल में एडमिनिस्ट्रेशन जो भी यहाँ पर उस वक्त होगी वो आपके कंप्यूटर में आके की पुट करेगी। वो की जो होगी एडमिन का पासवर्ड होगा, और ये एक ऐसा पासवर्ड होगा जो हर 1 घंटे बाद चेंज हो रहा हो। तो ये एडमिन सिर्फ जानती होगी और कोई नहीं जानता होगा। तो एडमिन आपके कंप्यूटर में आके पासवर्ड पुट करेगी सबके लैपटॉप में, और जब वो पुट करेगी तो उसके बाद आपका कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि अभी टेस्टिंग है, अभी हम एडमिन को आपके दरमियान नहीं भेज रहे, अभी आपको मैं एडमिन का पासवर्ड बता रहा हूँ। रिसेंटली पेपर में यही सब करना है। TSQ जो है आपका एडमिन का पासवर्ड है। फिर आप जब इसको एंटर करके स्टार्ट प्रेस करेंगे तो क्विज स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस लिंक के ऊपर गए, इस लिंक पे जाने के बाद हमने लॉगिन करा है ईमेल पासवर्ड से, जाहिर सी बात है इंटरनेट चाहिए। उसके बाद उसने कोड मांगा जो एडमिन का कोड था, वो हमने कोड डाल दिया TSQ। जब ये कोड आपने एंटर करा तो आपका क्विज स्टार्ट हो गया। बता दो इनका सवाल भी आगे वाला रिपीट करेगा क्या है रीजन, कोई एक बताए जी। मना कर दो भाई से, अच्छा, आप लोगों के लिए खुद ब खुद अच्छा काम हो गया। बोलते हैं ना हमारे अच्छे होते हैं काम अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा शक है आप लोगों को। आज की क्लास में गर्मी हो गई, रोजाना अच्छा मौसम चल रहा था और आज आप लोग हैं, अब हो सकता है आया तो मैं भी हूँ नहीं, मैं बाकी क्लासेस में भी आता हूँ, उसमें अच्छी हवा चल रही है। ठीक है, आपने कहा आप लोग हैं ना बातें करने के लिए, तो ठंडा होती रहेगी, टेंशन नहीं है, ऐसे ही है। तो देखें बात ये है कि माशाल्लाह से लास्ट क्लास तक आप लोग पहुंच गए, और कितने लोग हैं इस वक्त जो थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का कोड अपने दिमाग से लिख सकते हैं। असल प्रोग्रेस ये है, हाँ, लिख सकते हैं कि आप कोड जो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं वो बात नहीं, अगर 3 लाइन का भी लिख सकते हैं तो जबरदस्त हो। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मैं 2-3 लाइन का कोड भी लिख सकता, नहीं ईमानदारी से बताया मसला थोड़ी सही है। फिर 2-3 को तो मैं पहले भी मिला हूँ, उन्होंने ऐसे ही मजाक में लग रहा है हैंडरेस करा, लेकिन 3-4 हैंडरेस हुए। अच्छा एक मिनट, अगर ऐसी बात है 3 करेक्ट है और आपने 1 पे लगाया तो गलत हो गया ना, 3 करेक्ट है। सही है, तो थोड़ा ख्याल रखना एग्जाम में इस माइंड पे
फिर चेक बॉक्स से आ रहा है तो मतलब एक से ज्यादा आंसर कहीं ये नहीं आप समझे एक ही लगाना है, आपके माइंड में ही ना हो कि दो लग सकते हैं, एक ऐसा भी तो होता है ना आपने सोचा ही नहीं ऐसा। तीसरे नंबर पे अपने पास ना क्विज के अंदर कुछ बेसिक हमने कोशिश करा लैंग्वेज थोड़ी आसान यूज करी, लेकिन फिर भी अगर किसी को इंग्लिश समझने में मसला है तो कुछ कॉमन लैंग्वेज के वर्ड्स अपने माइंड में रखना जो क्विज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का वर्ड का इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट का वर्ड जब इस्तेमाल होता है इसका मतलब इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन है क्विज कंप्लीशन होने के बाद, एक है आपका सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल ऐसे। तो आपके पास एमसीक्यूज की चॉइस होगी, वो ज्यादा नहीं होगी, जाहिर सी बात है कम नहीं होगी, लेकिन जितनी होगी वो आपको क्विज में पता लग जाएगा। लेकिन हम टाइम के हिसाब से रखेंगे, हमें पता है कि क्या रखनी चाहिए और क्या नहीं। डिजाइनिंग कुछ इस तरीके की करी गई है। सपोज करते हैं ऑब्जेक्टिव में आपके पास सपोज करें 15 सवाल है, सपोज कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा टोटल कितने, और हर एक सवाल के नंबर है 4, कितने हो गए? तो 60 नंबर और 60%, मतलब अगर आपने एमसीक्यूज कर लिए पूरे तो 60% आपके पास आ गए। फिर हम आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में हमारे पास हर एक सवाल में 2 सवाल हैं और 20 नंबर का एक सवाल है, तो कितने हो गए? तो इस तरीके से आपका जो पूरा एग्जाम हुआ 100% के जरिए। अब ये दोनों आप एक ही दिन अटेम्प्ट कर रहे होंगे जब आप देना आएंगे कुछ। एक आपका ये वाला होगा, ये जैसे ही खत्म होगा तो इसके एंड में एक लिंक आ रहा होगा, आया जिसने एंड करा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ओपन कर देगा। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के लिए आपको चैट जीपीटी की स्क्रीन ओपन करेगा, सही है? सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए चैट जीपीटी की स्क्रीन ओपन करेगा, चैट जीपीटी पे एक लिंक आ रहा होगा, स्टार्ट क्विज होगा, स्टार्ट क्विज का बटन आएगा, स्टार्ट क्विज जैसे आप करेंगे लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो आपको सेम अकाउंट से खुद ही लॉगिन कर देगा, और लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑथोराइज का बटन देगा, जैसे आप उस बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको ऑथोराइज कर देगा, और ऑथोराइज करने के बाद वापस जीपीटी पे लेकर आ जाएगा, फिर आपसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगा। अभी सवाल ज्यादा होंगे, टेस्टिंग पे मैंने सवाल ज्यादा रखे, नॉर्मली यहाँ पर सवाल कम होते हैं, मैं काम करता हूँ सवाल कम कर देता हूँ। कंप्यूटर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो वो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, कि कंप्यूटर गिनती के रखे हैं वो फुल है, वो क्या करें बेचारे। उसके बाद अगर फॉर सपोज 2 दिन भी निकल गया दूसरे दिन आ जाओ, आ जाओ, ऐसा नहीं कि घर में ही रह गए, आने से एटलीस्ट रास्ता निकलेगा, गारंटी नहीं है लेकिन रास्ता निकलेगा। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, मैं तो दे नहीं सकता, रीजन ये उनके पास इतना लोड है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बोलने का यार रेजिस्टेंट की टाइमिंग चेंज कर दो। मैं देख रहा हूँ ना उनको मैं कितना बोला, हर कोई आइकन के पीछे ये लगा हुआ टाइम चेंज कर दो, नहीं कर सकते, जब कर नहीं सकते तो तुम बार बार बोले। नॉर्मल इंसान को अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, जो काम नहीं हो सकता वो बोले, सही है ना, यही तरीका है ना। तो ये तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं। आप आए, आपने क्विज स्टार्ट करा, पहले आपका कौन सा क्विज होगा? आपका पहले होगा नंबर पे ऑब्जेक्टिव। मेरे पास ये लोड हुआ नहीं है, पहले नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ऑब्जेक्टिव में आपने सपोज 15 क्वेश्चन सपोज करते हैं, हो सकता है कितने हो, जितने भी हो 60% होगा, वो आपने अटेंड करें। ऑलमोस्ट 20 मिनट का टाइम होगा या 20 मिनट का होगा अराउंड समथिंग, जिसमें आप सब्जेक्टिव अटेंड करोगे। 20 मिनट खत्म होने के बाद सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको एडमिन बाद में अनाउंस करेगा, उस वक्त नहीं मिलेगा। उसके बाद उसी लिंक के ऊपर जहां पर आपका कोई एंड होगा ऑब्जेक्टिव जैसे एंड होगा उसी जगह के ऊपर एक और लिंक आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव का, उसी पे एंड होने के बाद उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे वो आपको चैट जीपीटी में ओपन करेगा। चैट जीपीटी में स्टार्ट क्विज का एक बटन होगा, स्टार्ट क्विज के बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे वो क्या करेगा, वो आपको क्विज स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही आपको क्विज स्टार्ट होता है
वो आपको एक लिंक देगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे, लिंक ओपन होगा, उसमें ऑथराइज का बटन होगा, ऑथराइज के बटन पे क्लिक करोगे, वापस जीपीटी पे आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं। आसान करते हैं, कोई टाइम करा, लिंक आया, लिंक ओपन करा, जीपीटी में खुला, जीपीटी में स्टार्ट पेज पे क्लिक करा, एक लिंक आया, लिंक पे क्लिक करा, उसने पेज खोला, उसको ऑथराइज करा, सेम आईडी पासवर्ड खुद यूज कर लेगा और दोबारा नहीं पूछेगा आईडी पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड मतलब, आईडी का मतलब ईमेल। फिर आप वापस आओगे और जीपीटी पे वो आपसे टोटल 2 सवाल, पहले एक सवाल करेगा, आपने उसका जवाब लिखना है, फिर दूसरा सवाल करेगा, आपने उसका जवाब लिखना है, क्विज आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली सब्जेक्टिव का टाइम भी 20 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव का टाइम भी 20 मिनट का होगा। तो सब्जेक्टिव में सिर्फ 2 सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में 2 टाइप के एमसीक्यूज होंगे, एक होगा एमसीक्यूज सिंगल आंसर, एक होगा मल्टी आंसर। सिंगल आंसर में रेडियो बटन गोल वाले बने होंगे, गोल बटन को रेडियो बटन बोलते हैं, एक सवाल का एक ही जवाब। मल्टी आंसर में आपके पास चेक बॉक्स होंगे, उसमें आपकी मर्जी, एक क्लिक करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, सब कर दें, मर्जी आपकी मर्जी। 2 करना 2 करें, सही लग रहा है 2 कर लें, हो सकता है सही लग रहा है 1 कर लें, सही लग रहा है सारे तो सारे कर लें। सवाल को गौर से समझना, समटाइम सवाल उल्टा होता है। सवाल ये नहीं होता कि ये ब्लैक है, सवाल ये होता है इसमें से कौन सा ब्लैक नहीं है। समटाइम ये भी समझना, कहीं आपको पूछने में इसमें एरर है और समटाइम ये पूछना क्या इसमें एरर नहीं है। अब सब है नहीं, आप उल्टा लगा दो। समझने का भी है ना, सवाल को गौर से समझना, बात क्या हो रही है। जैसे मैंने एक एक्सेप्ट का वर्ड बताया, बड़ा कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। मैं कहूँगा आप लोग अच्छे लोग हैं, एक्सेप्ट इसके अलावा, तो दूसरे लोग उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो ये सब समझ में आ गया। और क्विज कैसा होगा, क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगे, जो क्लास में पढ़ाए वही सवाल आएंगे, कुछ तो अलग से नहीं आएगा। हमारा मेजर फोकस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का होगा, मेजर फोकस। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो जो वीडियो रिकॉर्डेड है ये खुद ब खुद हो गई, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बोलते हैं अच्छा हमारा तो अच्छा काम हो जाता है, स्टूडेंटों ने दुआएं करी होंगी, तो खुद ब खुद एक अच्छा काम हो गया। और हम भी चाहते थे अच्छा हो, तो इसीलिए हमने उसको बेस्ट करा ताकि वो बेस्ट अप्रोच पे जाए। वो आपको एक फायदा हो गया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्वेश्चन आंसर हम नहीं पूछेंगे क्विज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं उसके जो कोडिंग वाले टॉपिक है वो ना आए। हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना आए, इंटरफेस वाले सवाल आ जाए। ऑब्जेक्टिव का किसी एग्रीकल्चरल नहीं बताया। लो टाइम खत्म हो गया। अब आप लोग लकी लोग हो गए कि आप एक्स्ट्रा क्लास में आए, देर तक बैठे, आपने बियर करा, तो आपको ये तोहफा मिला कि आपको पूरा पैटर्न पता लग गया एग्जाम में। ये आपको अवार्ड मिल गया ना एक तरह का, ये रिवॉर्ड बोल सकते हैं। और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि देर तक बैठने में, एक्स्ट्रा बैठने का ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा। एमसीक्यूज जो है बहुत बेसिक होंगे, बहुत सिंपल होंगे, जो पढ़ेगा आया वो तो बोलेगा यार टेंशन ही नहीं है। सब्जेक्टिव में एक सवाल होता है, बता नहीं यार, नहीं अब मैं आपको डेटा दे देता हूँ जिसने आज तक 80%, 70%, 90% नहीं उठाया, इस क्विज में उठा लेगा इंशाल्लाह। उनके प्रोग्रामिंग में जादू है ये, जो ना आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि फिजिक्स में, चलो फिजिक्स की बात नहीं करते, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। फंक्शंस, मैथमेटिक्स के फंक्शंस किस किस को आते हैं, जो आपने 12-13 साल पढ़ी है, गिनती के लोगों को आते हैं। प्रोग्रामिंग के फंक्शंस कितने लोगों को आते हैं, सबको आते हैं। कितने दिन हुए प्रोग्रामिंग के फंक्शन पढ़ते हुए? 3 महीने, 3.5 महीने। और मैथमेटिक्स के फंक्शन आप कब से पढ़ रहे हैं? 12-15 साल से। मैथमेटिक्स के फंक्शन में 10% ने हैंडल करा, प्रोग्रामिंग के फंक्शन में 95% लोगों ने हैंडल करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी काम को समझ जाए, उसका प्रैक्टिकल भी आपको पता हो, थ्योरी भी पता हो, लाइव रिजल्ट हो, तो उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, आपको दोनों चीजें पता है, आपको थ्योरी भी पता है, प्रैक्टिकल भी पता है, आप कैसे फेल हो जाएंगे? तो ये प्रोग्रामिंग वाले जैसा है जिसमें सब 100, 90, 90, 80 ऐसा उठा लेंगे। अगर ऐसा होता तो क्यों बुलाते भाई आपको पढ़ाने के लिए? सही है। तो भाई हमारी पूरी कोशिश आप पास हो, लेकिन हमारी बिल्कुल ये कोशिश नहीं है कि हम आपको निकम्मा बना दें और आपको कॉपी करवाएं। हम आपको चाहेंगे आप मेहनत से पास हो, मैरिड, यहाँ पर हर चीज मैरिड है। इवन यहाँ पे जो टीचर असिस्टेंट के साथ जूनियर असिस्टेंट, उनके सारे लीड, एक्स्ट्रा जितने भी लोग हैं सब लोग मैरिड हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम मैरिड बैच है।
कोई भी विदाउट किसी मेरिट किसी पोजीशन में नहीं आया। अभी हमारे सीईओ साहब भी मेरिट बेस है, उन्होंने भी बहुत बड़ी लेवल पर अचीवमेंट करी है, तो उन्होंने भी सारे प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है। हर कोई मेरिट पर है, हर कोई। पासिंग मार्क्स आप यहाँ पे वाले तुक्के नहीं लगाना कि 15 सवाल में से 12 करेक्ट कर दूंगा, 3 छोड़ दूंगा और सब्जेक्टिव में से 1 कर दूंगा, 50 नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ये नहीं लगाना भाई, अब अपना पूरा क्विज अटेम्प्ट करो। अभी फिलहाल हमने कोई पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं करे। आफ्टर क्विज सबमिशन के बाद हमारी एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि किसको पास करना है, किसको क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है, और वो मीटिंग आफ्टर मीटिंग डिसाइड होगा। अभी कोई इसका डिसीजन नहीं है। इमेजिन करा कि 70 नंबर वाला पास है, ये मीटिंग होती है, तो ये 70 नंबर वाला पास है। 70 नंबर का मतलब है 50% हम सब्जेक्टिव में से लेंगे, 50% हम ऑब्जेक्टिव में से लेंगे। सब्जेक्टिव के 50% कितना आएंगे? 70% 60 में से 70% कितने होते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 18 कम कर लें, 48, 42, सही है। और उसके बाद इसमें आ गए 40% वाले में आ गए 28। तो भाई अगर हमने डिसीजन लिया कि 70% वाला पास है, तो डिसीजन ऐसे होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 60% ले लिया, 10% यहाँ ले लिया, सीधा सीधा फेल है। डिसीजन हमेशा ऐसे होता है, डिसीजन मैनेजमेंट बता रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव जितने इंपॉर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव के जितने इंपॉर्टेंट जितने सब्जेक्टिव। तो ये नहीं सोचना कि एक अगर कर लिया दूसरा में छोड़ के चले जाओ, ऐसा फायदा नहीं है ना। कोई अटेंड करने का पहले भी छोड़ दे नहीं भाई, बता दिया ना, यही तो जवाब दिया है, यही जवाब दिया मैंने, बता तो दिया। कोई मसला नहीं है, क्या करेंगे मतलब गत्ता ही लेके चले बहन, मुझे भी आवाज आएगी। वर्दा गत्ता ही ले यार, मुझे भी आवाज आएगी। तो उसमें लीड कोड की क्या करते हैं? नहीं आती, बात करना नहीं आती। आसपास क्या अपने पास शॉप्स हैं, 10 दुकानें हैं, किसी की भी बोले वेबसाइट मुझे बनानी है, बना देना, फ्री में बना देना, टेस्टिंग प्रैक्टिस, कोई सी मसला नहीं। कोई 5,000 10,000 दे वो भी ले लेना। अपने दोस्तों को बताना, जितने भी दोस्त हैं, भाई मैं आज डेवलपर हूँ, मैं बनाना जानता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई काम दे दे, तो मिलते हैं इसी काम में। पहला प्रोजेक्ट आपको मिलेगा आपके आसपास के लोगों से, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, पड़ोसी, दुकानदार, कोई ना कोई आपको दे देगा, यार मेरा ये काम करना। पहला प्रोजेक्ट यहाँ से आता है, यहाँ से आपकी बनेगी प्रैक्टिस। फिर जो आगे मजीद प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके थ्रू द लिंक्डइन के केस आएंगे, जो आप काम करो उसको लिंक्डइन पे जाकर मार्केट करना। तो मार्केट करोगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और जब कनेक्ट होंगे तो कोई ना कोई आपको रीच आउट करेगा, और आप भी किसी न किसी को रीच आउट करते रहे। ये दूसरा काम हो गया। इसी दूसरे काम में एक दूसरा स्टेप है, वो ये है कि कंपनीज को आप ढूंढो, उनको मैसेज करो, उनको अपना पोर्टफोलियो भेजो और काम दिखाओ। देखिए 2 एटीट्यूड होते हैं काम मांगने के। पहला एटीट्यूड होता है काम मांगना, मुझे काम चाहिए। दूसरा एटीट्यूड होता है अपना काम दिखा के काम लेना। दोनों में फर्क है, समझे मैंने क्या बोला? क्या समझे? हाँ, फर्क क्या है? फर्क क्या समझे दोनों में? प्रोजेक्ट दिया जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया, उसके प्रोजेक्ट करने में मैंने 2 दिन लगा। फायदा किसमें? प्रोजेक्ट में फायदा क्या? प्रैक्टिकल सामने चीज आ गई, लाइव में कल को मैं दिखा के प्रोजेक्ट ले सकता हूँ कि भाई ये मैंने बनाया। प्रोजेक्ट की लैंडिंग तो अलग होगी, रियल मार्केट लैंडिंग होगी। पढ़ने बैठे ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, प्रोजेक्ट करेंगे तो पता लगेगा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। समझ गए? तो इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू में सस्ता प्रोजेक्ट पकड़ो, कम पैसों का पकड़ो। महंगा पकड़ोगे एक मसला है, महंगा पकड़ोगे अगला एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाएगा, बोले यार मैं तो आपको इतने लाख दे रहा हूँ, आप काम भी ऐसा दिखाओ, अब आपको तो आते नहीं इस लेवल पे। तो शुरू में पैसे भी कम लो, काम भी पास करो, अच्छा करो, क्वालिटी वाला काम करो ताकि प्रोफाइल बने। एक बार प्रोफाइल बन गई ना, फिर टेंशन नहीं है, फिर आप डिमांड करते हुए अच्छे लगोगे। सही है ना? आप अच्छे लगोगे डिमांड करते हुए। कबाब भी अच्छा लगता है डिमांड करते हुए कि मेरा बर्गर 1000 रुपये का, अच्छा लगता है ना? 1000 रुपये का नहीं है, तो सपोज करते हैं तो आप जिस पर आप जा रहे हो 1000 रुपये बर्गर की लेता है, वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो क्वालिटी दे रहा है। और एक नॉर्मल बंदा जो अच्छा बर्गर नहीं बना रहा, 300 रुपये लेता है, वो भी आपको बुरा लगेगा, क्वालिटी नहीं दे रहा ना भाई। तो आपने क्वालिटी देने वाला बंदा 1000 रुपये में देंगे। तो शुरू में ना कोई भी अपने माइंड में नहीं रखना मैं पैसे कमाने वाला हूँ, शुरू में ही रखना। ये नहीं आएगा भाई, सेम नहीं आएगा। सपोज
Write a function that given a string. The input string is given an array as an array of character. You must do this by modifying the input array in place with 0 1 extra memory. इन्होंने कहा है कि आपके पास एक एरे होगी, उस एरे में हेलो लिखा हुआ है, लेकिन हेलो कैसे लिखा हुआ अलग अलग इंडेक्स में HELLO, और आपको आउटपुट दिखाते वक्त पूरी एरे को उल्टा कर देना है, पहले ओ दिखाना है फिर LLEH, ये इस तरह के सवाल आएंगे। ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। अब एक प्रॉब्लम है, चैट में आप कोडिंग नहीं कर सकते। चैट में कैसे कोडिंग करना है? व्हाट्सएप चलाया सबने? अब मुझे ये बताएं, जैसे व्हाट्सएप की चैट है ना, उसी तरह ChatGPT की चैट है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस चैट का मैं एक प्रोग्रामिंग करूं तो कैसे करूं? फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लेट के बाद एस लिखा, एस के बाद एक एरे बनाई, अभी तक तो सही चल रहा है। AHL अगेन एल, अभी देखें यहां तक तो सही है। अब मैं लाइन ब्रेक कैसे करूं? मैं एंटर करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। आप लोग सबको चैट करना आती है, चैट एप्लीकेशन आपने चलाई हुई है। लाइन ब्रेक करने के लिए कि बस मैसेज जाए भी ना, लाइन भी ब्रेक हो जाए, शिफ्ट इंटर से लाइन ब्रेक होती है। किससे होती है? शिफ्ट इंटर, पहले शिफ्ट प्रेस करा फिर इंटर एक बार प्रेस करना है, लाइन ब्रेक होती है। ये होती है, ऐसे चलती है चैट। तो चैट तो सबको आना आती है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और आगे मुझे जो भी आउटपुट लिखना है एस डॉट, और इसमें मुझे फॉर लूप लगाना है या जो भी लगाना है, मैं इस तरीके से फॉर लूप लगा लिया। देखिए सही है, मैंने इस तरीके से फॉर लूप लगा दिया, या तो मैंने इसको उल्टा कर लिया, एस डॉट लाइन पहले आ गई, जूम करूँ मैं, सही है। मैंने ऐसे कर लिया, मैंने यहाँ पर एक ये समझ लें कंसोल करा लिया, या तो मैंने एक एरे बना ली। तो मैंने चैट में कोडिंग कर ली, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये काम कर जाएगा, ऐसी बात समझ रहे? तो इस तरह के 2 सवाल आएंगे, उन दोनों सवालों का आपने करना है और ये सबमिट हो जाएंगे जी। हाँ, सिंटैक्स इंग्लिश में टाइपिंग एरर होता है ना, तो वो